चैप्टर 1 तुम लोग का है रियल नंबर्स या फिर बोल सकते हो नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर है और ये लास्ट मोमेंट तक भी तुम लोग को रटना पड़ेगा, बार बार भूल जाओगे, ये भूलने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आज पढ़ोगे छोड़ दोगे, जब जैसे ही चैप्टर 2-3 में आ जाओगे भूल जाओगे। एग्जाम के आखिरी आखिरी तक हर बार इसको रिवाइज करते रहना होगा, मतलब ये रिपीटेटिव चैप्टर है, बार बार पढ़ना पड़ता है। जब जब एग्जाम आए तब तब शुरू से पढ़ो, इस तरह से लगता है देखने में, तो ये कंप्लीटली भूल जाओगे फुल। ठीक है, उसके बाद वाला है पॉलिनोमियल्स, बहुत ही मस्त चैप्टर है, मज़ा भी आएगा। ज़्यादा नंबर का भी पूछता है, मतलब कम से कम मान के चलो कि 3 से 5 मार्क्स का इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 2 या 3 फॉर्मूला है मैक्स, वो भी इजी फॉर्मूला, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये वाला एक स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये इजी चैप्टर तो है, बट इसमें वो दिक्कत है, तुम लोग का लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन रहता है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसको मैथमेटिकली इक्वेशन बनाना पड़ता है, बस वो एक वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है किसी किसी को, जिसका इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसलिए इस चीज़ को सुनना, हम लोग 3 बुक ऐसे यहाँ पे फॉलो करते हैं। अभी अक्टूबर या फिर 15 नवंबर तक पूरा कंप्लीट होगा, ये तुम्हारा गार्जियन के साथ मीटिंग होगा, तब भी एक बार समझाएंगे, एक बार क्लास में भी सुन लो, और पिछले साल भी तुम लोग जानते होगे, ये साल और फिर से सुन लो। 15 नवंबर तक पूरा कंप्लीट होगा मैथ्स और साइंस का सिलेबस। ठीक है, 15 नवंबर तक मैक्सिमम मैथ्स साइंस खत्म हो जाएगा। ये एक्चुअली 31 अक्टूबर तक ही हो जाता है मैथ्स, बट फिर भी साइंस मिला के 15 नवंबर लग ही जाता है। ठीक है, मैथ्स में 3 बुक फॉलो करेंगे इधर नवंबर तक, एक एनसीईआरटी, एक आर एस अग्रवाल और एक आर डी शर्मा, ये तीनों बुक फॉलो करेंगे, बट फुल्ली नहीं, पार्शियली फॉलो करेंगे। कैसे हम बता रहे हैं पूरा, ये नवंबर तक फॉलो होगा। एक बार कंप्लीट होने के बाद तुम लोग को और 2 बुक खरीदना पड़ सकता है या जुगाड़ करना पड़ सकता है। एक पीवाईक्यू का बुक, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक मिलता है, या तो डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक नवंबर तक सैम्पल पेपर आ जाता है, तो सैम्पल पेपर पुराना नहीं जुगाड़ करना है, ये नया ही खरीदना है, ये हमेशा नया ही खरीदा जाता है। ठीक है, ये 2 बुक एक्स्ट्रा खरीदना है तुम लोग को, फिर ये दोनों बनाएंगे। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, आर एस एक बार और बनाना है। एनसीईआरटी को कम से कम मिनिमम एटलीस्ट कितना बार बनाना है, याद रखना, गिन गिन के सब करना, एटलीस्ट 5 टाइम्स होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 10 बार बना सकते हो, बट एटलीस्ट इसको 5 बार बनाना पड़ेगा। आर एस अग्रवाल किसी किसी चैप्टर को 2 बार या फिर 1 बार बनाने से भी काम चल जाता है। ठीक है, आर डी शर्मा 1 ही बार बनाओ, जब साथ में बनाएंगे तभी, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 चैप्टर बनाना है, बात करते हैं। एग्जाम के टाइम पे जब रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तुम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस सब टाइम पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा ये सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, वो भी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। यहाँ पे पता है तुम लोग को 2.5 घंटा का पेपर होता है। ठीक है, ऐसा 2.5 घंटे का पेपर हम टोटल 5 सैम्पल पेपर क्लास में करवाएंगे विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, मतलब 2.5 आवर्स का तुम लोग यहाँ पे टेस्ट दोगे। सैम्पल पेपर का कोई एक रैंडम बता दिया जाएगा, वैसा 5, और 3 दोगे मॉक टेस्ट, जो कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम लोगों को दिखाएंगे सारी क्लास में, तो कोई बात नहीं दिखाएंगे। 3 मॉक टेस्ट मिलेगा, वो भी 2.5 घंटा का ही पेपर होगा। अभी देखना, ये लोग साइंस दे के आया, जो लोग अभी 10th में हैं इस साल। ठीक है, वो लोग सबको ही 2.5 घंटा में पेपर कंप्लीट करके आ रहा है, बिकॉज क्या किया वो लोग, 8 पेपर क्लास में, यहाँ पे एग्जाम से पहले 8 पेपर टोटल, 5 सैम्पल 3 मॉक टेस्ट मिला के 8 पेपर्स वो लोग 2.5 घंटे के हिसाब से ही दिया। तो लोग का दिमाग उस तरह से हो चुका है, ढल चुका है कि 2.5 घंटे में ही खत्म करना है, तो टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, तो एक फ़ायदा है। ठीक है, अपने आप को मतलब ट्रेन करना है कि 2.5 घंटा, दुनिया को लग रहा है 3 घंटा, तुम लोग को लगना चाहिए 2.5 घंटा। ठीक है, 30 मिनट्स तुम लोग के लिए स्पेयर टाइम है। उस टाइम पे क्या करना है, जो 5% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कभी कोई देखा ही नहीं है, एकदम नया क्वेश्चन होता है। ठीक है, दिमाग लगाना होता है उसमें, बाकी लोगों को मिलेगा ही नहीं टाइम, बाकी लोग छोड़ के आएगा या फिर कुछ भी लिख के लाएगा। ठीक है, और बाकी जो एकदम 5% वाला इंटेलिजेंट लोग है, वो लोग का छोड़ देते हैं। ठीक है, जो लोग बाकी लोगों का क्या होगा कि 2-3 मिनट मिलेगा उसको सोचने के लिए, तुम लोग को हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिलेगा उस क्वेश्चन को सोचने के लिए, और उसमें सोचने के लिए 10-15 मिनट चाहिए होगा, ऐसा क्वेश्चन ही देगा वो, तो हो जाएगा इजीली सॉल्व। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जितना हो सके ये टाइम को घटाना है, कि जो तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, उस 80 मार्क्स के पेपर को जितना जल्दी 2.5 घंटा में या फिर और कम करो, 2 घंटा 15 मिनट में खत्म करके निपटा देना है। जो आता है 95% ऑफ द सवाल इससे आता है, एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी से या पीवाईक्यू से। इसलिए लास्ट टाइम पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर ये वाला कर लेंगे क्लास में, एक्स्ट्रा जो सैम्पल पेपर बचेगा घर पे करना है, और पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी यही करते रहना है, सिर्फ पीवाईक्यूज एनसीईआरटी यही सब करते रहना है। ठीक है, पूरे साल का हम बता रहे हैं। जैसे अभी गैप आएगा, फिर से मैथ्स का भी पेपर हुआ नहीं है, गैप आएगा, तो हम क्या रिकमेंड करेंगे, क्या बनाना है गैप में वो लोग को बोलेंगे एनसीईआरटी एकदम रटो, फिर से एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सारा, और साथ में पीवाईक्यूज रटो का मतलब प्रैक्टिस करते करते रटा जाता है। रटाने से क्या फ़ायदा होगा कि जल्दी कर पाओगे, तुमको क्वेश्चन देखते ही हाथ चलने लगेगा। ठीक है, वो चीज़। तो एनसीईआरटी का क्या करेंगे, देखो एनसीईआरटी का पूरा पहले हम लोग प्रेफरेंस देंगे, पहले एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का, उसी को होमवर्क देंगे आर एस अग्रवाल से तुम लोग करने के लिए। आर एस अग्रवाल करके लाओगे, उसका डाउट क्लास होगा, आर एस का ही डाउट्स, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरा कंप्लीट करेंगे क्लास में ही। जब आर एस का डाउट हो जाएगा, उसके बाद 4th नंबर में आरडी होगा या तो नहीं होगा, किसी चैप्टर का होता है, किसी चैप्टर का नहीं होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे किसका इसका होगा। ये रहेगा पैटर्न मैथ्स का। उसके बाद ये चारों चीज़ हो जाने के बाद वही मैथ्स का टेस्ट, कैसा टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, 6 क्वेश्चन वाला, 30 मार्क्स का, सेम डे कॉपी चेकिंग, उसके बाद घर। ठीक है, वैसा
ये जमा करके नहीं जाना है, ठीक है। साइंस में भी तुम लोगों को 2 बुक खरीदना है, तुम लोग को बता चुके हैं, एक एनसीईआरटी खरीदना है और पीसीएम का अलग अलग एस चांद खरीदना है, ठीक। जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। क्लास में नोट्स पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर किसी दिन एब्सेंट करते हो तो उसको लिख लेना वीडियो से या फिर किसी और से, ठीक है। इतना काम करोगे। उसके बाद एनसीईआरटी का 3 चीज़ होता है, एक एग्जाम्पल होता है, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो ब्लू कलर का देखते हो तुम लोग, और एक एक्सरसाइज होता है। ये 3 चीज़ कराएंगे और 3 चीज़ कराने के बाद एस चांद को पूरा वेव्स हम लोग होमवर्क देंगे। वेव्स पता है क्या होता है? एक एक टॉपिक के बाद जो बहुत सारा क्वेश्चन का वेव आता है, फिर एक कुछ टॉपिक, फिर बहुत सारा क्वेश्चन का वेव, वो सारा वेव एक चैप्टर में कम से कम 6 से 7 वेव होता है हर चैप्टर में। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बायो का भी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। वो सर बात करेंगे। ये पूरा कंप्लीट होमवर्क देते रहेंगे, करके तुम लोग आओगे। HOTS क्वेश्चन भी करके आओगे, मतलब हॉट क्वेश्चन भी करके आओगे सारा, ठीक है। ये सब कब तक करना है? बस नवंबर तक करना है, उसके बाद नहीं, नवंबर तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब रिवीजन करना है तो एशियन रिवीजन नहीं भी करोगे चलेगा। ये वन टाइम है, वन टाइम इसलिए है, मतलब वन टाइम है इसलिए तुम लोग को इसको करना ही है। ये याद रखना कि दोबारा नहीं होगा बाद में। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी बहुत बार होगा, एनसीईआरटी हम बार बार कराएंगे, होमवर्क देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी में भी प्रैक्टिस करने बोलेंगे। बट ये एस चांद वन टाइम है, ये वन टाइम अच्छे से करके कॉपी प्रिपेयर कर लेना, ताकि बाद में अगर रिवीजन करने का मौका मिले तो खाली रिवीजन करना, हाथ नहीं चलाना, सिर्फ विजन ही करना, देखना उसको, पलटना, पलटने से भी काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर में ही हमको लग रहा है 400 क्वेश्चन होगा एस चांद के हिसाब से देखा जाए तो। उतना क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता रिवीजन में बार बार, ठीक है। उसको बस एक बार देखना होता है, तो कॉपी मेंटेन करना एस चांद का, ठीक है। इसका भी वही टेस्ट होगा उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद जैसा नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वैसे चल जाएंगे, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बायो में क्या होगा? बायो में एक ही साथ होगा, सारा बायो कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभार टेस्ट होगा तो होगा, और नहीं तो जब कंप्लीट होगा साथ में एक साथ फुल बायो का टेस्ट होगा। एसएसटी का भी सेम। पीसीएम का बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में चैप्टर वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर का होगा ही होगा, जो हम ले रहे हैं, ठीक है। ओके, RS अग्रवाल कुछ चैप्टर का होगा। देखो आगे बात करते हैं चैप्टर्स लोगों का। नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, इसको बस एक ही बुक से बनाना है, एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा किसी बुक से नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिनोमियल्स 2 बुक से बनाना है, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल, ठीक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको 2 बुक से बनाना है, एनसीईआरटी RS अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक भी 2 बुक से बनाना है, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल। इसके बाद आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP बोल के नया चैप्टर है, ये बनाना तुम एनसीईआरटी RS और कुछ मतलब एक्सक्लूसिव बोल देंगे हम एक्सरसाइज, वो सब एक्सरसाइज बनाना है RD शर्मा से, कुछ एक्सरसाइजेस, ठीक है। AP के अलावा उसके बाद चैप्टर 7 है तुम लोग का ट्राइंगल्स भी 2 बुक से बनाओगे, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल। उसके बाद आएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है ये, 5, 6, 7, हाँ। एनसीईआरटी बनाओगे, RS अग्रवाल बनाओगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आएगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एनसीईआरटी से बनाना है, RS से भी बनाना है, RD से भी बनाना है, ये तीनों बुक से बनाना है, ठीक है। ये चैप्टर, इस चैप्टर की वजह से ही RD शर्मा को टच करना पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें वो भी एक टॉपिक है जिसका नाम है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये नाम का चैप्टर अलग से है RS में और RD में, बट एनसीईआरटी में सब इकट्ठे है। मतलब इस चैप्टर का 3 एक्सरसाइज, RS अग्रवाल और RD शर्मा का 3 चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में चैप्टर 8 में देखोगे ना एनसीईआरटी में, तुमको 3 एक्सरसाइज दिखेगा, 8.1, 8.2, 8.3, दैट्स इट। 8.4 भी था पहले, एक एक्सरसाइज हट चुका, ठीक है। बट वो 3 एक्सरसाइज का बड़ा एक अलग सेपरेट चैप्टर्स है, RS में भी RD में भी, इसलिए बनाना पड़ेगा, खास करके ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला। इसके बाद है हाइट एंड डिस्टेंस, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी तीनों बुक से बनाना है, एनसीईआरटी, RS अग्रवाल और RD शर्मा, ठीक है। इसके बाद एक मेंसुरेशन आएगा, जो तुम लोग डरते हो जिससे, इसको भी तीनों बुक से बनाना है, एनसीईआरटी, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आएगा तुम्हारा एक सर्कल तुम एनसीईआरटी और RS से बनाओगे तो चल जाएगा, RD शर्मा बनाने की जरूरत नहीं है। एक आएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसको भी बस एनसीईआरटी RS से बनाओ, RD टच करने का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन, जो कि हट चुका है तुम लोग के सिलेबस, इस साल पता नहीं ऐड कर दे, देखो क्या करता है, पिछला साल नहीं था वो, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, जो मेंसुरेशन है वो तीनों बुक से बनाएंगे हम लोग। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, इसको बस एक भी बुक से बनाओगे चलेगा, एनसीईआरटी, टाइम बचे तो RS, प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी RS, मतलब मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर हम लोग RD से टच करेंगे। एक AP का कुछ एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज वाला पार्ट को RD शर्मा से करेंगे, और मेंसुरेशन पूरा RD शर्मा से करने की कोशिश करेंगे, बस, ठीक है। पूरा समझ में आ गया? तो हम लोग क्लास में एनसीईआरटी, बाकी RS RD होमवर्क एंड आउट, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ओके, और हाँ, साइंस में तुम लोगों को PCB तीनों का वो बुकलेट PDF में मिलेगा, फुल नोट्स, ठीक। उसमें से हम फिजिक्स केमिस्ट्री का हमको नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा तुम लोगों को, वो ऐसी बेकार फॉर्मेलिटी हो जाएगा। उसका जो बायोलॉजी वाला नोट्स है, उसको हो सके तुम लोग अलग से प्रिंट करा लेना और रखना अपने पास,
या तो कॉपी में लिख लेना पूरा प्रॉपर नोट्स, क्योंकि राहुल सर जो नोट्स नहीं दिखाते समझाते हैं, नोट्स बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ड होता है उनका, ठीक है। इस वजह से वो बायो का नोट्स प्रॉपर अपने पास रखना। वो बायो नोट्स बहुत बढ़िया है, मतलब इतना अच्छा है कि तुम सिर्फ उसी को पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट नहीं पढ़ना, इस चांद भी रीडिंग करना, एनसीईआरटी भी रीडिंग करना, ठीक है। और हाँ, रीडिंग का जब होमवर्क दे रहे होंगे इस चांद का तो रीडिंग करना जेन्युइनली। पिछला साल तो नहीं कर रहे थे, बट इस साल कोशिश करना, ठीक है। वो 5 मिनट्स वाला करना काम डेली, आज से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 मिनट्स मेडिटेशन वाला काम, ठीक है। क्योंकि वो घर में करने बोलते हैं, तुम लोग करोगे नहीं, तो बड़ा दिक्कत है वो चीज़ का। और लास्ट टाइम पे भी कुछ जुगाड़ है, वो लास्ट टाइम में बताएंगे। कितना बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना?